Hello everyone, we were studying environmental chemistry class 11th. Okay, this is part number 2 of this chapter. Okay, तो ग्लोबल वार्मिंग से स्टार्ट करते हैं. ग्लोबल वार्मिंग एंड ग्रीन हाउस इफेक्ट. अबाउट 75% सोलर एनर्जी रीचिंग द अर्थ. 75% सोलर एनर्जी, सन की एनर्जी अर्थ पर पहुंचती है, वो एब्जॉर्ब कर ली जाती है अर्थ सरफेस के द्वारा. ठीक है, विच इंक्रीजेज इट्स टेम्परेचर, जो उसके टेम्परेचर को इंक्रीज करती है, और जो रेस्ट ऑफ द हीट जो है वो रेडिएट हो जाती है वापस to the atmosphere. Some of the heat is trapped by gases such as carbon dioxide, methane, ozone, chlorofluorocarbon, CFCs, and water vapor in the atmosphere. Thus, they add to the heating of the atmosphere. कुछ जो ये गैसेस आपको बताएं, ये सब हीट को ट्रैप कर लेती हैं. ठीक है, तो जिसकी वजह से टेम्परेचर बढ़ रहा है, हीटिंग हो रही है, एटमॉस्फेयर में हीट ऐड हो रही है. दिस कॉजेज ग्लोबल वार्मिंग, यही ग्लोबल वार्मिंग करती है. वी ऑल नो दैट इन कोल्ड प्लेसेस फ्लावर्स, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स आर ग्रोन इन ग्लास कवर्ड एरियाज कॉल्ड ग्रीन हाउस. ठीक है, do you know that we humans also live in a greenhouse? Of course, we are not surrounded by glass, but a blanket of air called the atmosphere. हमारे चारों तरफ हवा है, हवा का एक ब्लैंकेट है जिसको हम एटमॉस्फेयर कह रहे हैं, which has kept the temperature on earth constant for centuries, जिसने कई सेंचुरीज से हमारे अर्थ के टेम्परेचर को कांस्टेंट रखा हुआ है. But it is now undergoing change, though slowly, just as the glass in a greenhouse hold the sun's warmth inside. जो ये ग्लास है ग्रीन हाउस में, उसमें जो सन्स की जो गर्मी है वो अंदर आती जा रही है. ठीक है, एटमॉस्फेयर ट्रैप कर रहा है सन की हीट को नियर द अर्थ सरफेस एंड कीप्स इट वार्म. दिस इज कॉल्ड नेचुरल ग्रीन हाउस इफेक्ट बिकॉज इट मेंटेन्स द टेम्परेचर एंड मेक्स द अर्थ परफेक्ट फॉर लाइफ. इन अ ग्रीन हाउस सोलर रेडिएशन पास होती है थ्रू द ट्रांसपेरेंट ग्लास के थ्रू. ठीक है, किसके थ्रू सोलर रेडिएशन पास होती है ग्रीन हाउस में? ट्रांसपेरेंट ग्लास के थ्रू, एंड हीट अप द सॉइल एंड द प्लांट्स. ओके, द वार्म सॉइल एंड प्लांट्स एमिट करते हैं इंफ्रारेड रेडिएशंस को. सिंस ग्लास इज ओपेक to infrared radiation thermal reason, it partly reflect and partly absorb these radiations. This mechanism keeps the energy of the sun trapped in the greenhouse. Similarly, carbon dioxide, the molecules also trap heat as they are transparent to sunlight but not to the heat radiation. If the amount of carbon dioxide crosses the delicate proportion ऑफ 0.03%, इसके आगे अगर कार्बन डाइऑक्साइड की परसेंटेज हो गई तो नेचुरल ग्रीन हाउस बैलेंस में गेट डिस्टर्ब. ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड इज द मेजर कंट्रीब्यूटर टू ग्लोबल वार्मिंग. बिसाइड्स कार्बन डाइऑक्साइड के अलावा अदर ग्रीन हाउस गैसेस कौन कौन सी हैं? देखिए, मीथेन है, वाटर वेपर है, नाइट्रस ऑक्साइड है, CFCs हैं, ओजोन है. मीथेन प्रोड्यूस होती है नेचुरली जब वेजिटेशन को हम बर्न करते हैं. ठीक है, डाइजेस्टेड और रॉटेड इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन. लार्ज अमाउंट में मीथेन रिलीज होती है इन पैडी फील्ड्स, कोल माइंस, फ्रॉम रोटिंग गार्बेज डंप्स एंड बाय फॉसिल फ्यूल. क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स जो है वो मैन मेड इंडस्ट्रियल केमिकल्स होते हैं, यूज्ड होते हैं AC वगैरह में. CFCs जो है वो भी डैमेजिंग होते हैं, वो भी डैमेज कर देते हैं ओजोन लेयर को. Nitrous oxide occurs naturally in the environment. Okay, in recent years, their quantities have increased significantly due to the use of chemical fertilizers and burning of fossil fuel. जो नाइट्रस ऑक्साइड है वो नेचुरली एनवायरनमेंट में ही प्रेजेंट होते हैं. अभी अभी कुछ समय से इनकी क्वांटिटीज़ इंक्रीज हो गई है. किसकी वजह से? केमिकल फर्टिलाइज़र और बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल जो हो रहा है. ठीक है, केमिकल फर्टिलाइजर्स का यूज़ कर रहे हैं, फॉसिल फ्यूल बर्न ज़्यादा हो रहे हैं. अगर यही चलता रहा तो एवरेज ग्लोबल टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा इस लेवल पर जो
पोलर आइस कैप्स को मेल्ट कर देगा, पिघला देगा, फ्लडिंग होगी, बाढ़ आएगी ऑफ लो लाइंग एरियाज में ऑल ओवर द अर्थ। अगर ग्लोबल टेम्परेचर इंक्रीज रहा, इस इंक्रीज इन द ग्लोबल टेम्परेचर इंक्रीज कर देगा, इंसिडेंस ऑफ इन्फेक्शियस डिजीजेस भी बढ़ जाएंगी। अगर ग्लोबल टेम्परेचर इंक्रीज हो गया तो ये सारी डिजीजेस भी बढ़ जाएंगी, डेंगू, मलेरिया, येलो फीवर, स्लीपिंग सिकनेस एक्सेट्रा। ठीक है, अब देखिए ये है एसिड रेन, पढ़ते हैं आप। ये देखिए एक आपको ग्रीन बॉक्स में दे रखा है, क्वेश्चन है एक, व्हाट कैन वी डू टू रिड्यूस द रेट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग के रेट को कम करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? तो इफ बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल, कटिंग डाउन फॉरेस्ट एंड ट्रीज add to greenhouse gases in the atmosphere, we must find ways to use these just efficiently and judiciously. One of the simple thing which we can do to reduce global warming is to minimize the use of automobile. कार वगैरह, ऑटोमोबाइल्स जो है, इन सब का यूज़ कम कर सकते हैं हम। ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन, सिचुएशन के डिपेंड्स करता है कि वन कैन यूज़ बाइसिकल, पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम और गो फॉर कार पूल। वी शुड प्लांट मोर ट्रीज टू इंक्रीज द ग्रीन कवर, अवॉइड बर्निंग ऑफ ड्राई लीव्स, वुड एक्सेट्रा। It is illegal to smoke in public places and workplaces because it is harmful not only for the one who is smoking but also for others, and therefore we should avoid it. Okay, many people do not understand the greenhouse effect and the global warming. We can help them by sharing the information that we have. Okay, acid rain, वी आर अवेयर दैट नॉर्मली रेन वाटर का पीएच कितना होता है? 5.6 होता है। किसकी वजह से होता है? ये एसिडिक है ना, 7 से कम होता है पीएच तो एसिडिक होता है, तो ये पीएच एसिडिक है। किसकी वजह से? क्योंकि उसमें एच पॉजिटिव आयंस प्रेजेंट होते हैं जो फॉर्म्ड होते हैं बाय द रिएक्शन ऑफ रेन वाटर विद कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर। जो रेन वाटर है H2O, उसकी कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन होगी, H2CO3 बन जाएगा, H2CO3 से H पॉजिटिव प्लस HCO3 नेगेटिव बन जाएगा। अब जब रेन वाटर का पीएच कम हो जाता है 5.6 से, तो उसको बोलते हैं एसिड रेन। नॉर्मली पीएच है 5.6, अगर 5.6 से कम हो गया तो एसिड रेन बोलेंगे। एसिड रेन रेफर्स टू द वेज इन विच एसिड फ्रॉम द एटमॉस्फेयर इज डिपॉजिटेड ऑन द अर्थ सरफेस। नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स और सल्फर के ऑक्साइड ये एसिडिक होते हैं नेचर में, can be blown by wind along with solid particles in the atmosphere and finally settle down either on the ground as dry deposition or in water, fog and snow as wet deposition. Acid rain बाय प्रोडक्ट होता है ऑफ अ वेराइटी ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज़ का, जो एमिट करते हैं ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर और नाइट्रोजन इन द एटमॉस्फेयर। एज मैंशनड अर्लियर, बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल का जलना वैन कंटेन विच कंटेन इसमें क्या होता है? सल्फर और नाइट्रोजीनस मैटर जिसमें होता है, सच एस कोल है, ऑयल इन पावर स्टेशन एंड फर्नेसेस, और पेट्रोल एंड डीजल इन मोटर इंजन्स प्रोड्यूस सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन ऑक्साइड। SO2 और NO2 आफ्टर ऑक्सीडेशन एंड रिएक्शन विद वाटर आर मेजर कंट्रीब्यूटर्स टू एसिड रेन बिकॉज पॉल्यूटेड एयर में यूजुअली क्या होता है? पर्टिकुलेट मैटर होता है, वो कैटलाइज कर देता है ऑक्सीडेशन को, कैटलिस्ट की तरह काम कर देता है। ठीक है, SO2 प्लस O2 H2O ऐड करेंगे तो H2SO4 बन जाएगा, NO2 प्लस O2 H2O ऐड करेंगे HNO3 बन जाएगा। अमोनिया के जो सॉल्ट होते हैं, अमोनियम सॉल्ट, वो फॉर्म होते हैं, वो भी फॉर्म होते हैं एंड कैन बी सीन एज एटमॉस्फेरिक हेज, एरोसोल ऑफ फाइन पार्टिकल्स, एरोसोल पार्टिकल of oxides or ammonium salts in raindrop result in wet deposition. SO2, sulfur dioxide, is also absorbed directly on both solid and liquid ground surfaces and is thus deposited as dry deposition. एसिड रेन हार्मफुल होती है एग्रीकल्चर के लिए, ट्रीज के लिए, प्लांट्स के लिए, क्योंकि वो डिजॉल्व हो जाती है एंड वॉशेज अवे न्यूट्रिएंट्स नीडेड फॉर देयर ग्रोथ। ठीक है, ये रेस्पिरेटरी डिजीजेस भी कर देती है ह्यूमन बींग्स में और एनिमल्स में। ठीक है, जब एसिड रेन होती है एंड फ्लोज एज ग्राउंड वाटर टू रीच रिवर्स, लेक्स एक्सेट्रा, ये अफेक्ट करती है प्लांट्स एनिमल्स की लाइफ को इन एक्वाटिक सिस्टम में। इट कॉरोड्स वाटर पाइप्स,
resulting in the leaching of heavy metals such as iron, lead and copper into the ड्रिंकिंग वाटर। ये सब चीज़ें मिल जाती हैं, ठीक है, ड्रिंकिंग वाटर में, क्योंकि वो पाइप को करोड कर देती है। एसिड रेन डैमेज कर देती है बिल्डिंग्स को, अदर स्ट्रक्चर्स को जो स्टोन से और मेटल से बनी होती हैं। ताजमहल जो है इंडिया का, उसका कलर भी थोड़ा चेंज हो गया है, तो वो एसिड रेन की वजह से ही हुआ है, ठीक है। देखिए ताजमहल के बारे में आपको ये दिया है ग्रीन बॉक्स में, ताजमहल एंड एसिड रेन। The air around the city of Agra, where the Taj Mahal is located, contains fairly high level of sulfur and nitrogen oxides. It is mainly due to a large number of industries and power plants around the area. उस एरिया के चारों तरफ ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ हैं, ज़्यादा पावर प्लांट्स हैं, जिसकी वजह से वहाँ की जो एयर है उसमें सल्फर और नाइट्रोजन की ऑक्साइड्स भी ज़्यादा है। यूज़ ऑफ पुअर क्वालिटी ऑफ कोल, कैरोसिन एंड फायरवुड एज फ्यूल फॉर डोमेस्टिक पर्पसेस एड अप टू दिस प्रॉब्लम। The resulting acid rain reacts with marble CaCO3 of Taj Mahal, ठीक है, CaCO3 प्लस H2SO4, CaSO4 प्लस H2O प्लस CO2, इससे डैमेज हो जाती है, डैमेज कर दिया इसने ये वंडरफुल मोनूमेंट को, दैट हैज़ अट्रैक्टेड पीपल फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड। एज अ रिजल्ट द मोनूमेंट इज बीइंग स्लोली डिसफिगर, उसकी फिगर थोड़ी चेंज हो गई है, एंड द मार्बल इज सेटिंग इज गेटिंग डिसकलर्ड, मार्बल का कलर भी थोड़ा चेंज हो गया है, एंड लस्टर लेस हो गया है, चमक नहीं है उसमें इतनी जितनी पहले थी। Government of India announced an action plan in early 1995 to prevent the disfiguring of this historical monument. Mathura Refinery has already taken suitable measure to check the emission of toxic gases. This plan aims at clearing the air in द ताज ट्रपीजियम, ताज के चारों तरफ, ठीक है, एयर को क्लियर करने का प्लान है इसका, इसका एम है। एन एरिया दैट इंक्लूड्स द टाउन्स ऑफ आगरा, फिरोजाबाद, मथुरा एंड भरतपुर। अंडर दिस प्लान मोर than 2000 polluting industries lying inside the trapezium would switch over to the use of natural gas or liquid petroleum gas instead of coal or oil. A new natural gas pipeline would bring more than 500,000 cubic meter of natural gas a day to this area. People living in the city will also be encouraged to use liquefied petroleum gas, LPG का use करें वो, ठीक है, in place of coal, kerosene or firewood. Vehicles plying on highways in the vicinity of Taj would be encouraged to use low sulfur content diesel, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट है आपका particulate pollutant. Pollutants are the minute solid particles होते हैं और liquid droplets होते हैं एयर में जो प्रेजेंट है। These are present in vehicle emissions, smoke particle, vehicle emission मतलब जो व्हीकल से निकलने वाला धुआं वगैरह होता है उसमें प्रेजेंट होती है। स्मोक पार्टिकल्स फ्रॉम फायर, डस्ट पार्टिकल्स एंड ऐश राख जो होती है, ठीक है, फ्रॉम इंडस्ट्रीज, इस सब में प्रेजेंट होते हैं ये पर्टिकुलेट पॉल्यूटेंट। पर्टिकुलेट्स इन द एटमॉस्फेयर में भी वाइबल हो सकते हैं और नॉन वाइबल भी हो सकते हैं। द वाइबल पार्टिकुलेट्स, वाइबल मीन्स क्या होता है और नॉन वाइबल मीन्स लिविंग और नॉन लिविंग, ठीक है। वाइबल पार्टिकुलेट्स एग्जाम्पल है बैक्टीरिया, फंजाई, माउल्स, एल्गी एक्सेट्रा आर माइन्यूट लिविंग ऑर्गेनिजम्स दैट आर डिस्पर्स्ड इन द एटमॉस्फेयर, ठीक है। ह्यूमन बींग्स आर एलर्जिक टू सम ऑफ द फंजाई फाउंड इन एयर, दे कैन ऑल्सो कॉज प्लांट डिजीजेस भी वो कर सकते हैं। अब जो नॉन वाइबल पार्टिकुलेट्स हैं may be classified according to their nature and size as follows. Number 1, smoke particulate consists of solid or mixture of solid and liquid particles formed during combustion of organic matter. Examples है जैसे cigarette smoke है, smoke from burning of fossil fuel, garbage है, dry leaves है, oil smoke etc. Point number B, डस्ट में क्या होते हैं, फाइन सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं, ओवर 1 माइक्रोमीटर डायमीटर है उनका, प्रोड्यूस होते हैं ड्यूरिंग क्रशिंग, ग्राइंडिंग एंड एट्रीब्यूशन ऑफ सॉलिड मटेरियल। सैंड फ्रॉम सैंड ब्लास्टिंग, saw from dust from woodworks, pulverized coal, cement and fly ash from factories,
Dust storms, etc., are some typical examples of this type of particulate emission. Mist produced होती है by particles of spray liquids and by condensation of vapors in air. Examples है जैसे sulfuric acid mist है, ठीक है, herbicides and insecticides that miss their targets and travel through air and form mist. जो भी हम हर्बिसाइड्स और इंसेक्टिसाइड्स छिड़क देते हैं ना इंसेक्ट्स वगैरह को मारने के लिए, अगर वो अपने टारगेट से मिस हो जाते हैं तो वो एयर में ही तो ट्रैवल कर देते हैं, ठीक है, एयर में ट्रैवल कर जाते हैं एंड फॉर्म करते हैं मिस्ट. फ्यूम्स जनरली ऑब्टेन्ड होती हैं बाय कंडेंसेशन of vapors during sublimation, distillation, boiling, and several other chemical reactions. Generally, organic solvents, metals, and metallic oxides form करते हैं fume particles. ठीक है. The effect of particulate pollutants are largely dependent on the particle size. पार्टिकुलेट पॉल्यूटेंट कितना अफेक्टेड है वो उसके साइज पे डिपेंड करता है. जो एयर में बॉर्न होने वाले पार्टिकल्स हैं जैसे डस्ट, फ्यूम्स, मिस्ट एक्सेट्रा, वो डेंजरस होते हैं ह्यूमन हेल्थ के लिए. पार्टिकुलेट पॉल्यूटेंट्स अगर 5 माइक्रोन से ज़्यादा बड़ा है तो वो are likely to lodge in the nasal passage, whereas particles of about 1 micron enter into the lungs. अगर 5 माइक्रोन से ज़्यादा बड़ा पार्टिकल है तो वो तो हमारे नाजल पैसेज में ही रुक जाता है, ठीक है. अगर उसका साइज 1 माइक्रोन के लगभग है तो वो लंग्स तक पहुंच जाता है, ठीक है. 5 माइक्रोन से मतलब अगर छोटा होता है, ये 1 माइक्रोन का है ना, तो ये लंग्स तक पहुंच जाता है. लेड यूज होता है टू बी अ मेजर एयर पॉल्यूटेंट एमिटेड बाय व्हीकल्स. लेडेड पेट्रोल, लेड यूज़ होता है मेजर एयर पॉल्यूटेंट की तरह जो व्हीकल्स से निकलता है. लेडेड पेट्रोल, जिस पेट्रोल में लेड मिला होता है उसको लेडेड पेट्रोल बोलते हैं, वो यूज़ होता है प्राइमरी सोर्स ऑफ एयरबॉर्न लेड एमिशन इन इंडियन सिटीज़. दिस प्रॉब्लम has now been overcome by using unleaded petrol in most of the cities in India. Lead interfere करता है with the development and maturation of RBCs, ठीक है. Smog. The word smog is derived from smoke and fog. Smoke word कहाँ से लिया गया है? Smoke and fog से लिया गया है. Smog किससे मिलकर बना है? Smoke plus fog. This is the most common example of air pollution that occurs in many cities throughout the world. There are two types of smog होते हैं, classical smog और photochemical smog. Classical smog अकर करता है कूल ह्यूमिड क्लाइमेट में. ये किस किस का मिक्सचर है? स्मोक, फॉग एंड सल्फर डाइऑक्साइड का. तो क्लासिकल स्मोक किस कहाँ पर होता है? सबसे पहले कूल ह्यूमिड क्लाइमेट में. मिक्सचर किसका होता है? स्मोक, फॉग एंड सल्फर डाइऑक्साइड का, ठीक है. केमिकली ये रिड्यूसिंग मिक्सचर होता है, ठीक है. एंड सो इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज रिड्यूसिंग स्मोक भी बोलते हैं इसको. नेक्स्ट है हमारा फोटोकेमिकल स्मोक. ये वार्म, ड्राई एंड सनी क्लाइमेट में होता है, ठीक है. क्लासिकल स्मोक कूल ह्यूमिड क्लाइमेट में था और फोटोकेमिकल स्मोक वार्म, ड्राई एंड सनी क्लाइमेट में होता है. मेन कंपोनेंट्स होते हैं इस स्मोक, मेन कंपोनेंट्स of the photochemical smoke result from the action of sunlight on unsaturated hydrocarbons and nitrogen oxides produced by automobiles and factories. Photochemical smoke has high concentration of oxidizing agent. Classical smoke reducing mixture था, इसमें क्या है? Oxidizing agent होता है ये, and is therefore called as oxidizing smoke. तो oxidizing smoke किसको बोलते हैं? Photochemical smoke को. Reducing smoke किसको बोलते हैं? Classical smoke को. अब देखिए फॉर्मेशन कैसे होती है फोटोकेमिकल स्मोक की. जब फॉसिल फ्यूल बर्न होते हैं तो बहुत सारे पॉल्यूटेंट एमिट होते हैं इनटू द अर्थ ट्रोपोस्फेयर. अर्थ के ट्रोपोस्फेयर में उस समय बहुत सारे पार्टिकल्स एमिट होते हैं. टू ऑफ द पॉल्यूटेंट्स दैट आर एमिटेड आर, एक तो हाइड्रोकार्बन्स जो अनबर्न्ड फ्यूल से निकलते हैं एंड नाइट्रिक ऑक्साइड NO. जब ये पॉल्यूटेंट बुल्ड अप टू सफिशिएंटली हाई लेवल पर पहुंच जाते हैं, जब ये पॉल्यूटेंट, तब एक चेन रिएक्शन होती है उनके इंटरेक्शन से. फ्रॉम देयर इंटरेक्शन, उनका इंटरेक्शन जब सनलाइट के साथ होता है जिसमें NO कन्वर्ट हो जाता है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में. दिस NO2 in turn absorb energy from sunlight and breaks up into nitric oxide and free oxygen atom. NO2
सनलाइट पड़ी इस पर तो NO प्लस O में कन्वर्ट हो गया है. ऑक्सीजन एटम आर वेरी रिएक्टिव एंड कंबाइंड विद द O2 इन एयर टू प्रोड्यूस ओजोन. ऑक्सीजन एटम तो वेरी रिएक्टिव है, अकेला ऑक्सीजन एटम है, O2 के साथ रिएक्ट करेगा जो एयर में ऑक्सीजन मॉलिक्यूल प्रेजेंट होंगे और ओजोन बना लेगा O3. ठीक है, अब जो ओजोन बनी है अब रिएक्शन में वो रैपिडली रिएक्ट करती है NO के साथ एंड NO फॉर्म्ड इन द रिएक्शन. NO जो बनी थी ऊपर रिएक्शन में उसके साथ वो रिएक्ट कर जाती है टू रीजनरेट करती है वो NO2 को. NO2 इज ए ब्राउन गैस एंड एट सफिशिएंटली हाई लेवल्स कैन कंट्रीब्यूट टू हेज. NO प्लस O3 NO2 बन गई दोबारा से. अब देखिए NO प्लस O3 NO2 में कन्वर्ट हो गई प्लस O2 में कन्वर्ट हो गई. ओजोन टॉक्सिक गैस होती है और जो ये दोनों जो है ना NO2 और O3 NO2 और O3 ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स होते हैं एंड कैन रिएक्ट विद अनबर्न्ड हाइड्रोकार्बन के साथ रिएक्ट कर जाते हैं. ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है NO2 एंड O3. ठीक है, ये रिएक्ट करते हैं अनबर्न्ड हाइड्रोकार्बन के साथ इन द पॉल्यूटेड एयर और प्रोड्यूस करते हैं केमिकल जैसे फॉर्मल्डिहाइड, एक्रोलीन, परऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट, PAN, CH4. अनबर्न्ड हाइड्रोकार्बन O3 के साथ रिएक्ट करेगा, CH2O बनाएगा प्लस H2O. दिस इज फॉर्मल्डिहाइड. ठीक है, ये एक्रोलीन है और ये परऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट पैन है. अब देखिए फोटोकेमिकल स्मोक से होता क्या है, जो कॉमन कंपोनेंट्स है फोटोकेमिकल स्मोक की वो ओजोन, नाइट्रिक ऑक्साइड, एक्रोलीन, फॉर्मल्डिहाइड एंड परऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट है पैन. ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको पता होने चाहिए. फोटोकेमिकल स्मोक के जो कॉमन कंपोनेंट्स हैं ओजोन, नाइट्रिक ऑक्साइड, एक्रोलीन, फॉर्मल्डिहाइड एंड परऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट. फोटोकेमिकल स्मोक करता क्या है, हेल्थ प्रॉब्लम कर देता है. अब ओजोन और PAN एक्ट करते हैं पावरफुल आई इरिटेंट्स की तरह. Ozone and nitric acid irritate the nose and throat, and their high concentration causes headache, chest pain, dryness of the throat, cough, and difficulty in breathing. Photochemical smoke leads to cracking of rubber and extensive damage to plant life. It also causes corrosion of metal, stones, building materials, rubber, and painted surfaces. ठीक है, अब इसको हम कंट्रोल कैसे करें फोटोकेमिकल स्मोक को. हाउ कैन फोटोकेमिकल स्मोक बी कंट्रोल्ड. मैनी टेक्निक्स आर यूज टू कंट्रोल और रिड्यूस द फॉर्मेशन ऑफ फोटोकेमिकल स्मोक. अगर हम कंट्रोल करेंगे प्राइमरी प्रिकर्सर्स को फोटोकेमिकल स्मोक के, जैसे NO2 है, हाइड्रोकार्बन्स है, तो सेकेंडरी प्रिकर्सर्स जो है ना ओजोन है, पैन है, फोटोकेमिकल स्मोक विल ऑटोमेटिकली बी रिड्यूस. ठीक है, यूजुअली जो कैटालिटिक कन्वर्टर्स हैं वो यूज़ करने चाहिए हमें ऑटोमोबाइल्स में, जो प्रिवेंट करते हैं रिलीज ऑफ नाइट्रोजन ऑक्साइड एंड हाइड्रोकार्बन्स टू द एटमॉस्फेयर. कुछ प्लांट्स जैसे पाइनस, यूनिपेरस, क्वेरकस, पायरस एंड विटिस can metabolize nitrogen oxide and therefore their plantation could help in this matter. Okay, next video में हम stratospheric pollution को study करेंगे. If my videos are helpful for you then please subscribe this channel Learning Point. Thank you.